हाय स्टूडेंट, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। वह थ्योरम है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। यह जेक बोर्ड के लिए 100% फिक्स है कि 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछने वाला क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह थ्योरम आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे और कंसेप्ट के साथ देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखें तो यह थ्योरम कम्प्लीटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। थ्योरम कहता है कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, चलिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल लिए जिसमें कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो थ्योरम क्या कहता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि इसका जो कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, एसी हाइपोटेनस हो गया। तो एसी का जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड कौन बचा, ए बी और बी सी, ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यह पाइथागोरस का थ्योरम का कहना है। तो इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूव करना है कि अगर एसी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है तो बाकी दो भुजाओं के सम के बराबर होगा। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि एक हम लोग सबसे पहले गिवन में लेते हैं, दिया है। हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखते हैं कि दिया है, इंग्लिश में इसको लिखते हैं क्या, गिवन। तो गिवन क्या है, चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक यहाँ पे राइट ट्रायंगल लिए इस तरह से, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसी चीज़ को हम लोग को लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। अगर इंग्लिश में इसको लिखना रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल जो ए बी सी है कैसा है, राइट एंगल है, इन विच जिसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग गिवन दैट लिख लिए। तो अब हमको क्या करना है, टू प्रूव। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन हो गया, AC। तो AC का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि इस चीज़ को हम लोग को प्रूव करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये पहला स्टेप हम लोग लिख चुके हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रचना। हम लोग रचना का काम करते हैं। इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि बी से, देखिए बी से एक लाइन खींचेंगे AC पे, और यहाँ पे काटेगा D पे, और यह जो काटेगा यह 90 डिग्री पे काटेगा। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो इस चीज़ को हमको लिखना है कि B से, देखिए यहाँ पे लिखे B से BD परपेंडिकुलर खींचे। B से ये क्या हो गया, BD परपेंडिकुलर किस पे है, तो AC पे, यहाँ लिख सकते हो खींचा। क्लियर है। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो एक लाइन में लिख सकते हो फ्रॉम B, यानी कि BD परपेंडिकुलर फ्रॉम B ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हम लोग को काम करना है प्रूफ का। हम लोग चलते हैं
प्रूफ का काम करना है। तो प्रूफ में यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि फिगर को थोड़ा सा गौर से देखो। यहाँ पे टोटल अगर हम लोग डिवाइड किए तो कितना फिगर है, 3 फिगर है। कौन कौन सा 3 फिगर है, देखिए ए डी बी, एक फिगर आपका ए डी बी है, दूसरा देखिए बी डी सी और तीसरा है ए बी सी। यहाँ पे देखिए 3 फिगर है, तो 3 फिगर है तो हम लोग रिलेशन बनाएंगे ए डी बी और ए बी सी। यहाँ पे ध्यान देना है ए डी बी और ए बी सी, दूसरा में किसको लेना है, बी डी सी और ए बी सी। यानी कि छोटा छोटा वाला को बड़ा बड़ा के साथ हम लोग पेयर बनाएंगे और 2 पेयर बनेगा और 2 पेयर में ही मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भाग में चलिए हम लोग बांट देते हैं। हम लोग क्या किए, 2 भाग में चलिए हम लोग डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे दिया, पहले लेते हैं ए डी बी, चलिए ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, यानी कि छोटा ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी ट्रायंगल लिए। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को देखना है, क्या देखना है कि इसको ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं ए डी बी, देखिए ए डी बी है तो इसको हमको पलट देंगे तो इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया आपका बी, ये 90 डिग्री होगा। दूसरा ट्रायंगल बनेगा आपका बड़ा वाला, आने की ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। देखिए दोनों ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए। अब इस फिगर से हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि कोण ए और कोण ए दोनों एक ही होगा, क्योंकि अगर हम ए बी सी का ट्रायंगल लेंगे या ए डी बी का, दोनों ही कोण क्या होगा, सब दोनों के लिए एक ही होगा। आने के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि कोण ए दोनों के लिए है। दूसरा सवाल आता है कि देखिए कोण डी यहाँ 90 डिग्री है, कोण बी भी यहाँ क्या है 90 डिग्री, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण डी इक्वल टू कोण बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 2 ट्रायंगल का 2 एंगल अगर बराबर होता है तो हम लोग समरूपता के कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि ए का समरूपता से, ए यानी कि एंगल के समरूपता से, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सिमिलरिटी के कंसेप्ट में क्या था कि दोनों ट्रायंगल समरूप होगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए डी बी समरूप ट्रायंगल ए बी सी। जब दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर ए बी लेते हैं, ये ध्यान देगा, देखिए ए बी, तो ए बी बट्टा इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए सी होगा, तो बट्टा क्या होगा ए सी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लेते हैं बी डी, यानी कि डी बी लेते हैं तो डी बी किसके बराबर होगा, नहीं हम लोग यहाँ ए डी लेते हैं, देखिए ए डी लेंगे तो ए डी किसके बराबर होगा, ए बी का बराबर होगा। चलिए ए बी हो गया, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। आने के हम लोग ए डी बी ए बी सी लिए तो देखिए एक इक्वेशन निकल गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि किसका, बी डी सी और ए बी सी। इसका भी हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोनों का। पहले बी डी सी का तो हम लोग फिगर बनाएंगे ऐसे, ये हो गया आपका डी, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, ये होगा आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये दोनों 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी दोनों ट्रायंगल में गौर से देखिए तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो एंगल सी है दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ बड़ा फिगर से भी देख सकते हो कि ए बी सी और बी डी सी दोनों के लिए एंगल क्या है, सी है, यानी कि यहाँ पे एंगल सी बराबर एंगल सी होगा। क्लियर है। दूसरा सवाल है कि एंगल डी और बी दोनों 90 डिग्री है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो
तो यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज का दो एंगल यानी कि डी बी और सी आपस में क्या है, बराबर है। तो फिर यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट आएगा कौन सा, ए समरूपता का। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, इंग्लिश में वही लिखेंगे सिमिलरिटी का। तो ट्रायंगल दोनों क्या बनेगा, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल बी डी सी समरूप ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब जैसे दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा तो वही कंसेप्ट जो अभी हम लोग अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे देखिए BC, तो BC का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, AC होगा। तो यहाँ पे AC लिखाएगा। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे DC तो का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, BC। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कितना मान लिया, इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए हम लोग पहला से इक्वेशन 1 लाए, दूसरा से इक्वेशन 2 लाए। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों के इक्वेशन अगर हम जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो RHS में दोनों जुटेगा तो कितना जुटेगा, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। तो यहाँ से देखिए AC और AC क्या है, कॉमन है, ये बाहर निकल जाएगा। AC बाहर निकल गया तो AD प्लस DC। और हम लोग को कंसेप्ट यहाँ पे पता है थोड़ा सा कि इस फिगर में अगर हम लोग बात आएंगे तो AD प्लस अगर DC करते हैं देखिए तो क्या निकलेगा, AC निकलेगा। यानी कि दोनों का सम हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AC के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC इंटू AC बराबर क्या हो गया, AC। यहाँ पे साइड में लिख सकते हो AD प्लस DC इक्वल टू क्या होता है, AC। तो इसी चीज़ को हम लोग को तो प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना, AC का स्क्वायर। यही था तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसको पोस्ट करके लिख सकते हो। और या तुम लोग के लिए 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब पाइथागोरस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम का बात आता है कि इससे प्रॉब्लम कैसे बनता है तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, इसको नोट कर लो। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं कि अगर मान लेते हैं एक थ्योरम, एक ट्रायंगल है, इसमें से अगर ABC दो साइड दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 4 दिया है, तो बोलेगा कि इसका AC क्या होगा। अगर कोण भी 90 डिग्री है तो इसका जो सामने वाला साइड होता है वह कर्ण होता है AC। तो हम लोग को पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो अभी हम लोग प्रूफ किए। देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू दिया है 3, BC का वैल्यू दिया है कितना, 4। तो इस फार्मूला में बैठा देंगे तो AC का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, इधर से कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। तो देखिए AC का स्क्वायर यानी कि 25, तो देयरफॉर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। तो AC का वैल्यू कितना निकल गया, 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 5। तो इस तरह से अगर कोई भी राइट ट्रायंगल हो और इसमें से कोई अगर 2 साइड हमको अगर दिया हो तो तीसरा साइड हम लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो बहुत आसान है। तो याद तुम लोग के लिए थ्योरम रहा पाइथागोरस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तो चलो इसको नोट कर लो।